आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से है। तो बाप के घर में तो उसके बाप के घर से आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। E20 पेट्रोल को लेकर सियासी घमासान अब बयानबाजी के अगले लेवल पर पहुंच गया है। रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के एक बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया है। मिश्रा ने E20 का विरोध करने वालों से सवाल किया था, शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। अब इसी बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा है और कहा, अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल ले आए। आखिर E20 पर क्यों है आमने सामने बीजेपी और कांग्रेस, और क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। E20 पेट्रोल को लेकर देश में पहले से चल रही सियासी बहस अब नेताओं की जुबानी जंग में बदलती नजर आ रही है। मामला तब गर्मा गया जब रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने E20 पेट्रोल का विरोध करने वालों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने सवाल किया कि शुद्ध पेट्रोल तुम्हारे बाप के घर से आएगा। और जब मोदी जी कहा था कि एथेनॉल मिलावा 20%, तो आंदोलन हो रहा कि नहीं, एथेनॉल न चली, केवल शुद्ध पेट्रोल चली। शुद्ध पेट्रोल तो हमारे बाप के यहाँ से है। शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं देश में, तो कहां से है? आज विरोध हो रहा है एथेनॉल के। सांसद के इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर हमला बोलने का एक और मौका मिल गया। बीजेपी सांसद के बयान पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। बघेल ने कहा कि भाजपा नेताओं का होश ठिकाने नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर जनता शुद्ध पेट्रोल मांग कर रही है तो सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। और इसी दौरान बघेल ने भी पलटवार करते हुए कहा कि अगर इतना ही है तो अपने बाप के घर से शुद्ध पेट्रोल ले आए। यानी E20 के तकनीकी और आर्थिक फायदे नुकसान से शुरू हुई यह बहस अब बाप के घर से पेट्रोल वाले बयान पर पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना, अब अपना होश खो बैठे हैं। ये शुद्ध पेट्रोल यदि जनता मांग रही है तो बाप के घर में तो उसके बाप के घर से आ रहा है। अपने बाप के घर से ले आया भाई। लेकिन सवाल सिर्फ बयानबाजी तक नहीं है। आखिर E20 पेट्रोल को लेकर इतना विवाद क्यों है? केंद्र सरकार से देश की ऊर्जा जरूरतों और तेल आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि विपक्ष इसके असर को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों लाया गया E20 पेट्रोल? भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। ऐसे में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की नीति को सरकार तेल आयात पर निर्भरता कम करने के उपाय के तौर पर देखती है। E20 का मतलब है पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल का मिश्रण। इसके समर्थकों का तर्क है कि इससे कच्चे तेल के आयात में कमी आएगी, विदेशी मुद्रा की बचत होगी और एथेनॉल उत्पादन से किसानों को भी बड़ा फायदा मिल सकता है। लेकिन E20 को लेकर विपक्ष की अपनी चिंताएं हैं। विपक्ष का आरोप है कि कुछ पुराने वाहनों में E20 ईंधन के इस्तेमाल से माइलेज और इंजन से जुड़ी दिक्कतें सामने आ सकती है। इसी वजह से पेट्रोल की गुणवत्ता और वाहनों की अनुकूलता और उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला असर को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसी बहस के दौरान बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने ब्राजील का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि ब्राजील में बड़े पैमाने पर एथेनॉल का इस्तेमाल होता है और वहां वाहन इससे चल रहे हैं। सांसद का तर्क है कि भारत में भी एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का विरोध करने के बजाय इसके फायदे और जरूरत को समझना चाहिए। तो E20 पेट्रोल पर बहस अब सिर्फ पेट्रोल बनाम एथेनॉल की नहीं रह गई है। इसमें सियासत का तड़का भी तेज हो गया है। एक तरफ सरकार और E20 के समर्थक इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता और तेल आयात कम करने का रास्ता बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसके असर और उपभोक्ताओं की चिंताओं को मुद्दा बना रहा है।
फिलहाल रीवा सांसद के बयान पर भूपेश बघेल ने पलटवार के इस दौर को और गर्म कर दिया है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।